Hello guys, welcome to Learn One. Last lecture was about squash and stretch. तो अपन ने ये प्रिंसिपल देखा था किस तरह से एक कैरेक्टर को अपन लाइवलीनेस अपन पुट करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं उसको. वो अपन ने डेफिनेटली देखा था. जब वो हवा में होता है तब वो स्ट्रेच होता है, अगेन कम टू बैक नॉर्मल, एंड जब वो ज़मीन पे वापस गिरता है तब वो स्क्वैश होता है. वो चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में एक बॉल के थ्रू देखी थी. एक बीच बॉल अपन ने कन्वर्ट किया था. आज का टॉपिक है इज़ अबाउट कैमरा सेटअप, कि किस तरीके से अपन कैमरा सेटअप करते हैं, किस तरीके से. ये एक्चुअली एनिमेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है. इसका अपन ने जब हम टेक्सचरिंग एंड शेडिंग कर रहे थे तब अपन ने एक प्रोडक्ट का रेंडर किया था. तब भी मैंने हल्का सा एक ग्लिम्स आपको कैमरा एनिमेशन के दिए थे कि किस तरह से प्रोडक्ट के अंदर अपन कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं. पर आज मैं आपको वही चीज़ एक डेप्थ के साथ दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अपन कैमरा एनिमेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन एक पाथ के ऊपर एनिमेशन करा सकते हैं कैमरा को, किस तरह से कैमरा को सेट किया जाता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, फोकस क्या होते हैं उसके, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, एंड एस्पेक्ट रेशियोज़ क्या होते हैं. वो सब बातें अपन आज कैमरा सेटअप के बारे में करने वाले हैं. एज वेल एज कैमरा का एनिमेशन भी किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. सो चलिए लेट्स गेट इनटू माया. अपन माया की तरफ चलते हैं. माया में एक बेसिक पहले कैमरा सेटअप लगा के देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर एनिमेशन किस तरह से होता है वो भी अपन देखेंगे. सो इफ़ आई ओपन माय माया, ओके, सो हाल फिलहाल अभी मुझे इसकी ग्राफ एडिटर की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली जब अपन एनिमेशन करेंगे तो अपन ग्राफ एडिटर का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं. लेट्स मेक इट 200 और 300 तक अपन कर सकते हैं. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. 300 तक अपन डेफिनेटली यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स क्रिएट वन ऑफ द प्लेन. एक प्लेन अपन बनाते हैं. यहाँ पर मैंने एक प्लेन बना दिया है, देखिए यहाँ पर. एंड एक सिलेंडर अपन बनाते हैं, एंड एक बॉक्स में बनाता हूँ. डेफिनेटली ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं. ओके, एंड तो कैमरे की बात करते हैं. तो कैमरा लगाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बहुत एक सी आई एम यूजिंग द सिलेंडर इन बॉक्स. व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द प्रोडक्ट. आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. फॉर राइट नाउ मेरे लिए ये ठीक है, क्योंकि मैं कैमरा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट के साथ कैमरा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है. तो आज मैं आपको सिर्फ एक बॉक्स और एक सिलेंडर लेके आपको थोड़े बहुत जो उसकी डेप्थ्स हैं, जो उसके इन डेप्थ एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, सो आई विल गो टू क्रिएट, एंड क्रिएट के अंदर जाके मैं यहाँ पर कैमरा एंड एम है. यहाँ पर कैमरा एम अप है और एक कैमरा है सिर्फ. तो कैमरा एंड एम मैं अभी यहाँ पर लेने वाला हूँ. सो इफ़ आई क्लिक ऑन कैमरा एंड एम तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया है. मेरे पास एक कैमरा आया है प्लस उसका एम भी आया है. आप इसको अगर अच्छे से कैच करना चाहें तो आप ज़रूर से ज़रूर आउटलाइनर में जाएं, और ये कैमरा वन ग्रुप है जिसके अंदर कैमरा है और कैमरा एम वन है. दोनों चीज़ें आ गई है. ये चीज़ अपन ने तब भी यूज़ किया था, तब अपना स्टिल कैमरा था. जब अपन लाइटिंग एंड शेडिंग के अंदर बाथरूम की जब लाइटिंग कर रहे थे तब भी अपन ने कैमरा का यूज़ करके देखा था किस तरह से कैमरे के संग काम करना है, किस तरह से कैमरे की चीज़ें आपको यूज़ करनी है. सो बेसिकली मैं यहाँ पर कैमरा लिया है और मैंने यहाँ पर इसको साइड में से ऊपर कर दिया है. तो अगर मैं कैमरा व्यू देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर पैनल्स में जाके, पर्सपेक्टिव में जाके कैमरा वन में मैं जा सकता हूँ. एंड दिस इज़ बेसिकली माई कैमरा दिस इज़ व्हाट माई बेसिकली कैमरा लुक्स लाइक. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कैमरे के थ्रू मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूँ. सबसे पहली बात, ओके, तो देखिए अब कंट्रोल ए करते हैं. अगर अपन यहाँ पर अपन ने कंट्रोल ए किया और ये अपने पास कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर आती है जिसको अपन कहते हैं दैट इज़ व्हाट एट्रीब्यूट एडिटर. इसको आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं अपने. ये एट्रीब्यूट एडिटर यहाँ पर आ गया, देखिए. ओके, सो एट्रीब्यूट एडिटर में आप सबसे पहले अपने कैमरा का आप चाहें तो नाम दे सकते हैं. लेट्स सेलेक्ट दिस एंड कंट्रोल ए, और ये कैमरा वन की जगह मैं लिख देता हूँ मेन कैमरा. ओके, दिस इज माय मेन कैमरा. ओके, एंड यहाँ से भी अपने जो चैनल बॉक्स है या एडिटर है वहाँ से भी आप बहुत सी चीज़ें कुछ कर सकते हैं जो भी करना चाहें आप. जैसे कि यहाँ पर एपरेचर्स वगैरह वो सब आता है, पर अपन बेसिकली कंट्रोल ए में से देखते हैं जिससे अपन क्या कर पाएंगे, एट्रीब्यूट एडिटर का चेकआउट सारी चीज़ें कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज़ है अपन कैमरा में चले जाते हैं, व्हाट इज़ एंगल ऑफ व्यू. सो एंगल ऑफ व्यू करता हूँ मैं अगर कम ज़्यादा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ व्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो व्हाट हैपेंस, इट विल गिव यू अ वास्ट एंगल ऑफ व्यू. जो आपका एंगल ऑफ व्यू है वो एक क्या होता जा रहा है ना, वो आपका एक फैलता जा रहा है.
तो बेसिकली आपके पास एंगल ऑफ व्यू आपका जो रखेंगे, आप रखेंगे 35 नियर बाय, 35 to 45, उससे ज़्यादा आपको एंगल ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती है. दिस इज़ एक्चुअली एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द कैमरा. तो मेरा एंगल ऑफ व्यू इज़ समथिंग 35 to 45, इससे ऊपर जाऊंगा नहीं मैं. मैक्सिमम 35 to 40, राइट. इट गोज़ टू 40 एंड इट गोज़ टू 35 एज अ बेसिक थिंग. ओके, आप अगर और थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं. इट गोज़ टू 50, 55, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो पूरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा. Focal length is very nice thing to work with. Again, the focal length is the zoom in zoom out of the camera. ओके, कितना फोकल लेंथ रखना है, कैमरा स्केल अपन को करना नहीं है, कैमरा स्केल आप यहाँ से कर सकते हो. अगेन, तो ये तीनों चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव होती हैं. सो इस तीनों को आप साथ में खेल के आप क्या करेंगे, एक बेहतरीन एंगल ऑफ व्यू बना सकते हैं आप. ओके, उसके बाद आप जाते हैं अपन, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फिल्म एस्पेक्ट रेशियो जो अपन ने बात करी थी, अभी भी यहीं पे वही सेम चीज़ें हैं जो आप ऊपर से भी चेकआउट कर सकते हो एस्पेक्ट रेशियो, और यहाँ से भी आप एस्पेक्ट रेशियो चेकआउट कर सकते हैं. ओके, फिल्म गेट रेजोल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जैसे कि यहाँ से भी आप इन तीनों में से भी आप एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन यहाँ से ला सकते हो. ये आपका फिल्म गेट हो जाता है, जो कि आपका रेंडर सेटिंग्स जहाँ पर अपन निकालते हैं, जहाँ पर अपन रेंडर्स करते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ रेंडर करते हैं अभी अपन. ओके, तो इस रेंडर के अंदर जो आपकी कस्टम के अंदर, कॉमन के अंदर जो प्रीसेट इमेज साइज़ का प्रीसेट होता है, जो कि होता है HD 540 हुआ है, तो विड्थ उसकी है 960 एंड हाइट है उसकी 540 पिक्सल्स के अंदर, और रेजोल्यूशन है इसका 72. रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली. तो ये 960 by 540 है, तो वही एक तरह का क्या है आपका, वही एक तरह का आपका रेजोल्यूशन की तरह काम करता है. ये देखिए, राइट. तो ये आप डेफिनेटली पुट करिए, राइट. बिल्कुल काम आने वाली चीज़ है वो. डेफिनेटली मास्क की तरह काम करती है कि आपका बाकी एरिया रेंडर में आएगा ही नहीं, बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी. उसके बाद आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, दैट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड. नाउ व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड एंड हाउ टू वर्क विद डेप्थ ऑफ फील्ड. सी, डेप्थ ऑफ फील्ड इज़ व्हाट कि जो कैमरे के पास में है, राइट, जो कैमरे के पास में है वो ब्लर रहेगा, जो कैमरे के फोकस डिस्टेंस पे है वो फोकस में रहेगा, और जो कैमरे के बहुत बाहर डिस्टेंस में है, मतलब दूर है, वो आपका अगेन क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा. सो हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स. इस तरह इसको मैनेज कैसे करना है अपन को, तो बड़ा सिंपल चीज़ है. आप देखेंगे यहाँ पर जब भी आप कैमरा लगाते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ डिटेल्स डेफिनेटली आती है, जैसे बैक फेसेस हो गया, स्मूथनेस हो गया, इंस्टेंस कोई इंस्टेंस नहीं है, डिस्प्ले लेयर डिफ़ॉल्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा 0.057, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट 1. तो ये क्या है, ये अभी अपन ने सिंपली कैमरे को सिलेक्ट कर रखा. अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, मैं कैमरा को सिलेक्ट किया मैंने, और मैंने इस बॉक्स को भी सिलेक्ट किया, राइट. तो बॉक्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा कितना बताता है, 15.803 बताता है वो, 15.803. तो अभी अगर मैं इसको देखिए, आप बहुत छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर. अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, okay, if I'll render this into Maya software, so what happens, not Maya software, renderer and main camera, and चलिए एक रेंडर, या अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही डीफोकस्ड हैं. लाइक किसी भी तरह का फोकस मुझे नहीं दिख रहा. आई कांट सी एनी काइंड ऑफ फोकस इन दिस, राइट. तो क्योंकि जो कैमरे का डिस्टेंस है फोकस का, वो अभी सही नहीं है. तो लेट्स सेलेक्ट द कैमरा. कैसे देखते हैं फोकस में कैसे लाया जाएगा इसको. लेट्स सेलेक्ट द कैमरा एंड फोकस डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, इससे फोकस डिस्टेंस था मेरे कैमरे का. कैमरा में अगर मैं व्यू में जा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, 15.803 समथिंग. तो अगेन अपन कैमरा में जाते हैं, लेट्स गो टू कैमरा अगेन, एंड मैं फोकस डिस्टेंस नियर बाय 15 कर देता हूँ. आई विल जस्ट मेक इट 15. एंड नाउ अपन यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फोकस अब थोड़ा ठीक होने लगा है. एक रेंडर और करेंगे इसी के लिए अपन. तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, अ क्लियर डिफरेंस इन दैट, राइट. अगर आप कीप इमेज करना चाहते हैं तो कीप इमेज करिए. यहाँ पर देखिए, ये कीप इमेज कर दिया. इससे पहले जो फोकस था अपना वो समथिंग कुछ 1 का था. ओके, एंड कीप इमेज करने के बाद वापस एक रेंडर अपन करते हैं यहाँ पर. सो इट वाज दिस, राइट. जब अपन ने यहाँ पर 15 कर लिया उसको, जब अपन ने ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में लिया है 15, तब वो ऐसा दिख रहा था, और यहाँ पर आप देखिए वो ऐसा दिख रहा था. तो दैट मीन्स हाउ टू फोकस ऑन द थिंग्स,
कैसे अपन को फोकस करना है चीज़ों पे वो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि 15.803 है, तो आप अपने कैमरे में जाके फोकस जो आपका डिस्टेंस है कैमरे का उसको आप 15.803 कर दीजिए। 15.803 बिल्कुल फोकस में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या आ जाएगा, फोकस के अंदर आ जाएगा। वापस एक रेंडर करते हैं, ये देखिए परफेक्टली फोकस में आ चुका है वो। सो इट वाज दिस, ये देखिए और ज़्यादा फोकस में आया, पहले ऐसा था फिर और फोकस में वो आया। ओके देन और भी कुछ चीज़ें जैसे एफ स्टॉप विल वर्क एज अ एपरेचर टू यू, राइट। तो अपन एफ स्टॉप को कम या ज़्यादा दोनों चीज़ करके देखेंगे। लेट्स मेक इट 1 to this एंड एक रेंडर करते हैं अपन। चलिए यहाँ पर कीप इमेज इसको करते हैं एंड लेट्स रेंडर इट। सी अगेन इट गॉट ब्लर्ड इवन दो डिस्टेंस इज प्रॉपर, राइट, पर फिर भी एफ स्टॉप एपरेचर करने से वो क्या हो गया, ब्लर हो गया। अगर मैं एपरेचर को बढ़ाता हूँ, लेट्स गो फॉर 44 एंड कीप दिस इमेज एंड रेंडर इट, तो नाउ देखिए अ वेरी क्रिस्प हार्ड। इसके साथ साथ आपको ये भी फोकस में दिखने लगा है, इसके साथ साथ ये भी फोकस में दिखने लगा है क्योंकि एफ स्टॉप आपका बढ़ चुका है, ये देखिए सी, राइट। तो इट्स नियर बाय 15 अपन रखते हैं और एक और रेंडर करते हैं। लेट्स कीप दिस इमेज एंड एक और रेंडर मैंने किया एंड नाउ इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके कि मेरा एक जो फोकस में मुझे चाहिए वो फोकस में आ चुका है मेरा, और एज वेल एज मेरा यहाँ पर हल्का सा पीछे जाते जाते ये ब्लर हो रहा है, यू कैन सी दैट, सी परफेक्ट ब्लर। यहाँ पर जो एजेस आपकी हल्की सी फ्लम्बिंग हो रही थी एजेस के अंदर वो भी आपकी बंद हो चुकी है, देखिए सी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जब भी आप अपना क्या कर रहे हैं, जब भी आप अपना रेंडर कर रहे हैं या फिर जब भी आप किसी भी प्रकार के एनिमेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू डिसाइड योर डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस कितना है और किस तरह से डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा अपन को रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक अगेन इसी के अंदर अपने पास आता है, दैट इज़ व्हाट कि अगर मुझे इसको यहाँ पर अभी ये एक ही पोजीशन पे है, कैन यू सी दैट कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। तो एक तो देखिए मूवमेंट अगर मुझे कराना है तो एक मूवमेंट मैं क्या करा सकता हूँ, एक बेसिकली मैं चाहे तो अपन कि मैनुअली उसको मूवमेंट करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पे सेट की लगा दिया, मैं 100 पे गया एंड 100 पे जाके मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक एक मूवमेंट करा दिया। ओके सो इफ़ आई प्ले इट नाउ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर 100 तक इस तरह का मेरे पास एनिमेशन हुआ है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एनिमेशन डेफिनेटली हुआ है। तो डेफिनेटली अगर ये एनिमेशन हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, आपकी फोकस डिस्टेंस फोकस भी आपका चेंज हो रहा है। तो उस डिस्टेंस ऑफ फोकस के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तरह की सेट की यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एनिमेशन टॉगल आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, पर आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए इस तरह का एनिमेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा जो कैमरा एनिमेट हुआ है वो कुछ इस तरीके से 0 to 100 तक आपका ये एनिमेशन हुआ है। तो ये तो क्या हो गया गाइज, ये तो आपका मैनुअली एक एनिमेशन हो गया कि मैनुअली किस तरह से एनिमेशन किया जा सकता है और किस तरीके से अपन इसको रेंडर भी डेफिनेटली कर सकते हैं। रेंडर करने के लिए एनिमेशन को क्या करना है, एनिमेशन को रेंडर करने के लिए बहुत सिंपल अपन को चीज़ करनी है, दैट इज अपन रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पर जिस भी रेंडर के अंदर आप काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो फाइल आउटपुट है आपका यहाँ पर आप कॉमन में रहेंगे, कॉमन आपकी टैब आपका हर एक रेंडरर के अंदर आता है। सो अगर आप कॉमन में रहेंगे फाइल आउटपुट में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको PNG की जगह जो आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट, किसी भी तरह का फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आर्नोल्ड में चले जाता हूँ या मैं हार्डवेयर में चला जाता हूँ मैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ प्रीफिक्स फॉर दैट। आप प्रीफिक्स अपन डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि क्या यहाँ पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर मैंने मेन कैमरा कर दिया। सबसे पहले मेन कैमरा आप कर सकते हैं, इमेज साइज़ आपको जो यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं आप राइट। एंड यहाँ जो आप देख रहे हैं फाइल आउटपुट के अंदर ही यहाँ पर फ्रेम एनिमेशन फ्रेम या फिर एनिमेशन एक्सटेंशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम डॉट एक्सटेंशन EXT स्टैंड्स फॉर व्हाट, EXT स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन, नेम डॉट एक्सटेंशन सिंगल फ्रेम। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और नेम डॉट हैश डॉट EXT राइट, नेम डॉट हैश डॉट EXT में अगर कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाती है। देखिए जैसे पहले सिंगल फ्रेम था यहाँ पर, यहाँ अगर सिंगल फ्रेम की बात हो रही थी तो यहाँ फ्रेम रेंज जो था वो क्या था, वो बंद था
राइट, किसी भी ऑफलाइन था वो। तो जैसे ही मैं सिंगल फ्रेम की जगह क्या कर देता हूँ, नेम डॉट हैश डॉट ext कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, स्टार्ट फ्रेम आ जाती है और एंड फ्रेम आ जाती है। तो नाउ यू कैन डिसाइड बेसिकली कि आपको कहाँ से एनिमेशन की रेंडर की शुरुआत करनी है और कहाँ पर उसको ख़त्म करना है। सो अगर मैं 10 फ्रेम डालता हूँ, यहाँ पर 10 फ्रेम डाल दिया, मेरा 1 से लेकर स्टार्ट फ्रेम 1 है, एंड फ्रेम 10 है, उसके बाद रेंडरेबल कैमरा है, रेंडरेबल कैमरा मेन कैमरा है मेरा, एंड यहाँ पर इमेज साइज़ है मेरी, एंड उसको मैं क्लोज करके क्या कर सकता हूँ, रेंडर कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं रेंडर करूँगा क्या होगा, रेंडर करेंगे तो अभी भी आप देखेंगे कि आपका एक ही रेंडर का इमेज आ रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने हार्डवेयर 2.0 कर दिया यहाँ पर, तो मैं एनिमेशन में की जगह कहाँ चले जाऊँगा, रेंडरिंग में चला जाऊँगा, रेंडर में जाऊँगा और यहाँ पर क्या करना है, मुझे बैच रेंडर करना है। क्या करना है, बैच रेंडर करना है। ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे, हार्डवेयर 2 आपका बैच रेंडर सपोर्ट नहीं करता, नहीं सॉफ्टवेयर करता है। आप अगर आर्नोल्ड में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बैच रेंडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंडर सीक्वेंस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप रेंडर सीक्वेंस करेंगे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रेंडर आपकी सीक्वेंस को रेंडर वो करने लगेगा। कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर आपका 100 तक वो क्या करेगा, वो रेंडर आपका कर देगा। राइट, उसके लिए थोड़ा सा सेटअप आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। सो आप क्योंकि आर्नोल्ड में अपन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो अपन इसको हल्का सा मैं हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर कर देता हूँ। एंड अब अपन क्या करते हैं, रेंडर में जाके यहाँ पर रेंडर सीक्वेंस के अंदर जाके आप चेकआउट करें इसके ऑप्शन बॉक्स, मेन कैमरा, ऑल रेंडरेबल लेयर्स, राइट, ऐड टू रेंडर व्यू एंड रेंडर सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप देखिए रेंडर सीक्वेंस होने लगी है, एक रेंडर्स आपकी होने लगे हैं, ये देखिए। राइट, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं जब चाहें जब, राइट, डेफिनेटली आप जब इसको जब चाहें जब स्टॉप कर सकते हैं। ये देखिए सही, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए सही एनिमेशन आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो जिस तरीके से आप पहले तो क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन को रेंडर करा सकते हैं। बट नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इफ़ वी वांट टू एनिमेट दिस ऑन सम पाथ, राइट। अगर मुझे एक पर्टिकुलर पाथ मैंने बना दिया है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कैमरा आए और इधर जाए और इधर के बाद इधर अंदर चला जाए, तो वो अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, वो भी एक सवाल है। सो लेट्स टेक अ न्यू फाइल एंड एक छोटा सा सेटअप अपन बनाते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर अपन ये चीज़ बता पाएंगे बेहतर तरीके से। तो मैं कुछ बिल्डिंग्स टाइप एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दूंगा जो अपन को एक सिटी जैसा लगेगा, राइट, ओके। जिसके अंदर गो थ्रू अपन क्या करेंगे, अपन कैमरा गो थ्रू करेंगे। किस तरीके से कैमरा उसके अंदर जाएगा वो अपन चेकआउट ज़रूर करेंगे। ये अपना यहाँ पर एक किसी तरह का बिल्डिंग टाइप का सिटी है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कैमरे को एनिमेट करना अकॉर्डिंगली, चलिए स्टार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं किस तरीके से होगा। सो दो तरीके हैं, देखिए, एक तो अपन एम वाला कैमरा ले सकते हैं, डेफिनेटली यस, और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, विदाउट एम भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। एम लेंगे तो एम को आपको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, एनिमेट करना पड़ेगा। विदाउट एम लेंगे तो वो भी आपका कंसिडर किया जा सकता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, मैं 4 दबा लेता हूँ और सबसे पहली चीज़ मेरे को पाथ बनाना पड़ेगा। सो आई विल गो टू कर्व एंड यहाँ पर मैंने कर्व बनाना स्टार्ट किया। सपोज़ ये मेरा एक कर्व बन रहा है हल्का सा, एंड सपोज़ ये मैंने किया एंड ये मैंने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली माय कर्व। आप कंट्रोल वर्टेक्स कर सकते हैं कर्व के लिए, जितना भी आपको मूव करना है वो मूव कर सकते हैं। अब याद रखिएगा जितनी आपकी फ्रेम रेट्स यहाँ पर होंगी, जैसे कि अभी 120 फ्रेम रेट्स हैं, मैं इसको 300 कर लेता हूँ, लेट्स मेक इट। जितनी स्पीड कम रखनी है उतने ज़्यादा आप फ्रेम रेट्स रखें, और जितनी स्पीड तेज़ रखनी है उतने कम आप क्या रखें, फ्रेम रेट्स को रखें। तो मैंने 300 कर लिया। तो अब जो कैमरा मूवमेंट करेगा अपना वो पूरा कितने पे करेगा, 300 पे करेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको 3000 कर लूँ, डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ से अपन को बढ़ानी है, यहाँ से ही अपन डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। 3000 कर लूँगा तो इट गोज़ टू 3000। ओके, तो मेरे पास एक ये एनिमेशन यहाँ पर एक पाथ मेरे पास यहाँ पर बन चुका है, जिसके ऊपर मुझे क्या कराना है, मेरा कैमरा जो है वो एनिमेट कराना है। सो यहाँ पर मैं यूजुअली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अभी हाल फिलहाल एक फ्री कैमरा लूँगा जिससे वो इजीली हो जाए, क्योंकि फ्री कैमरा नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो लेट्स गो टू फ्री कैमरा। ये फ्री कैमरा मैंने लिया यहाँ पर, सेलेक्ट दिस एंड गो टू कॉन्स्टेंट नाउ एंड
व्हाट अटैच मोशन टू पाथ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है 300 फ्रेम्स के अंदर 0 to 300, यहाँ देखिए 0 to 300 फ्रेम के अंदर मेरा जो कैमरा है वो क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। ये देखिए सही। नाउ वी हैव अ पाथ, अपन कंट्रोल वर्टेक्स अभी भी अपन कर सकते हैं, जैसे जैसे अपन कंट्रोल वर्टेक्स करेंगे वैसे वैसे वो क्या होगा, वैसे वैसे वो उसी तरफ से जाएगा। ओके सो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल पाथ करिए। जैसे मैं यहाँ से निकालता हूँ इसको, यहाँ से निकालता हूँ मैं इसको, एंड यहाँ से इसको मैं देखिए निकाल रहा हूँ। ओके एंड नाउ व्हाट, नाउ अभी देखिए, अभी अगर मैं कैमरा में चले जाता हूँ, मैं अगर पैनल्स पे जाके कैमरा में चले जाता हूँ तो आप देखेंगे कैमरा जो है मेरा वो थोड़ा सा टेढ़ा है। कैमरा जो है यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ये थोड़ा टेढ़ा ही जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए हल्का सा टेढ़ा जा रहा है। तो अपन को क्या करना है, अपन कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए इज एट्रीब्यूट रेटर अगेन, मोशन पाथ में चले जाते हैं। तो यू जो वैल्यू है ये ऑलरेडी अपने पास सेट की हो चुकी है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एक तरीके से जो अपना यहाँ पर जो एम था उस एम की तरह काम कर रहा है कि यू जो पाथ है वो एम के ऊपर ऑलरेडी स्टक हो चुका है, जो पाथ के ऊपर ऑलरेडी यू जो उसकी वैल्यू थी वो स्टक हो चुकी है। सो इफ़ आई वांट टू चेंज दिस पार्ट, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट ट्विस्ट है, अप ट्विस्ट है और साइड ट्विस्ट है। तो फ्रंट ट्विस्ट को आप चेंज करिए थोड़ा सा, चलिए मैं चेंज करके देखता हूँ। देखिए 90 किया, तो मैंने जैसे ही किया 90 किया तो मैंने क्या आ गया, मेरे को टॉप व्यू मिल गया उसका। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 अगर अपन दबाते हैं तो ये देखिए टॉप व्यू मिल गया। तो टॉप व्यू मुझे नहीं चाहिए, लेट्स मेक इट 0। अगर मैं यू अप ट्विस्ट करता हूँ, अप ट्विस्ट को मैं 90 पे ले जाता हूँ, लेट्स गो एंड डू द 90। ये देखिए अप ट्विस्ट अगर मैंने किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को उल्टा सा कैमरा मिल गया है, पर बेहतरीन तरीके से देखिए अब वो क्या कर रहा है, पाथ को फॉलो कर रहा है। तो मैंने साइड ट्विस्ट किया, लेट्स गो टू साइड ट्विस्ट एंड गो टू -90। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर भी मेरे को एक अलग सा यहाँ पर ये देखिए मिल चुका है ये। ओके सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, इसको भी अपन 0 कर देते हैं, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। ओके यहाँ से भी अपन इसको अगर रोटेट करके देखेंगे, यहाँ पर मैं रोटेट करके देखूंगा तो कौन सा एक्सिस पे रोटेट हो रहा है वो आपको देख लेना है, रोटेट वाई की तरफ हो रहा है वो। ओके कंट्रोल Z, ओके -90 अगेन, ये देखिए परफेक्ट। ओके अभी अपन प्ले करते हैं, ये देखिए आप देखेंगे कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से वो क्या हो रहा है, जहाँ पर आपका कैमरा जाना चाहिए वहीं पे कैमरा आपका परफेक्ट जा रहा है। ये देखिए फॉलो कर रहा है आपके पाथ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और शो में जाके अपन नर्व कर्व्स को बंद कर देते हैं जिससे वो अपना पाथ ना दिखे। और ये देखिए वाओ ब्यूटिफुली सी राइट। क्यों अपन को पाथ ऐसा ऊपर से होके दिख रहा है, क्योंकि वो पहले ऊपर चढ़ रहा है। इस पाथ को अभी भी आप एडिट अगर करना चाहें तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं अगर वो धीरे से ऊपर चढ़े तो ये देखिए धीरे से ऊपर चढ़ेगा वो, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ वापस वो गोल घूम के इसी तरफ कहीं पे आ जाए या फिर किसी भी तरफ वो जा सकता है। इट्स टोटली योर विश कि आप किस तरह से पाथ उसको देना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स प्ले दिस। ये देखिए अभी वो बिल्कुल स्मूथली वो ऊपर चढ़ेगा एंड ये देखिए ये गया वो एंड ब्यूटिफुली डन राइट। 300 तक पूरा वो घूम के आपको जहाँ आप बोलेंगे वहाँ पर वो, जहाँ उसको आप डायरेक्शंस देंगे वो डायरेक्शन के हिसाब से अपने डायरेक्शन पे आ जाएगा। डिड यू गॉट दिस? आपको मेरे ख्याल से होपफुली समझ में आया होगा। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर अपन ने क्या किया, अपन ने माइनस इसका किया है, अप ट्विस्ट में -90 किया है। तो आप यहाँ देखिए परफेक्टली आपका कैमरा जुप ऊपर गया एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ गया। सो नाउ देखिए अगर इसको आप चेक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर ग्राफ दिखेगा। ये देखिए ये ग्राफ आपको यहाँ पर भी दिखा। तो आप अगर इस ग्राफ के अंदर देखिए हर जगह आपको एक ग्राफ दिखेगा राइट। क्यों ग्राफ दिखेगा? क्योंकि एक तो यू वैल्यू अपन ने क्या दे रखी है उसकी यहाँ पर दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा इस कैमरे को आप पकड़ के इसकी जो वैल्यू है इसको अगर स्लो या फास्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए राइट स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बहुत स्लो चढ़ेगा ये और फिर उसके बाद अचानक से फास्ट हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये देखिए धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ रही है। कैन यू सी दैट? ये देखिए और तेज़ होती जाएगी एंड देन लास्ट में जाके उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। आप देखिएगा ये देखिए सी देखिए राइट। एंड इसी का अगर मैं उल्टा कर लेता हूँ, चलिए वापस एनिमेशन ग्राफ एडिटर में चलते हैं। तो इट गोज समथिंग टू, इट स्टार्ट विद अ वेरी फास्ट बूम ओके
एंड देन वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखिए स्टार्ट विद द वेरी फास्ट एंड देन इट गोज टू स्लो। तो अपन एक और कैमरा व्यू देखते हैं यहाँ पर। देखिए स्टार्ट वेरी फास्ट एंड देन इट गोज स्लो। सी वाओ, राइट। अगेन अपोजिट भी करके अपन यहीं पे देख लेते हैं। सो it goes very slow and then it goes off very fast, right? क्योंकि एक अपन ने अगेन स्पीड बढ़ रही है, धीरे 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 स्पीड बढ़ती जा रही है। सही, वाह 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 वाह, ओके, yes, now it's up to fast speed. See, this is how you need to manage your camera. सो दैट इज़ इट अबाउट द कैमराज। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। किसी भी तरह की क्वेरीज हमें आपको आती है तो आप हमें लिख सकते हैं forums.learn1.com पे, एंड इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनिमेशन, बिकॉज किसी भी तरह के एलिवेशंस, किसी भी तरह के इंटीरियर के वर्क्स अगर आपको बनाने हैं इन फ्यूचर, तो आपको कैमरा एनिमेशन आना चाहिए, ताकि आप इंटीरियर्स को बहुत अच्छी तरीके से वॉक थ्रू कर पाएँ। तो वॉक थ्रू आप इसी तरीके से कर पाएंगे किसी भी चीज़ की, चाहे वो गेमिंग बैकग्राउंड्स हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर्स हो, तो इसी तरीके से आप वॉक थ्रू उनकी कर पाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो नेक्स्ट सेशन व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज, अपन देखेंगे कि बेसिक वॉक साइकिल अब बनाएंगे और उसके अंदर अपन एक प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, दैट इज पोस्ट टू पोस्ट प्रिंसिपल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।